हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए जो 2023-24 का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला क्लास 10th का, उसमें मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको मैं ये बताऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको श्योर शॉर्ट कर दूं कि आपके जो समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो यहाँ पर भी कोई घबराने वाली बात है नहीं, 3 घंटे आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा समय मिलता है, पर ये मैथ में थोड़ा कम पड़ने लगता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही कम स्पीड में इन सवालों को सॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताऊँ, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जबकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको प्रश्न पत्र को पढ़ें। अब पढ़ते जाएंगे, तुरंत लगाते जाएंगे, जितना मिनट 15 मिनट पढ़ने में लगाएंगे उतने 15 मिनट में हम क्या कर सकते हैं, 4-5 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना नहीं है वहाँ पर। उसके बाद आपको बात करेंगे पूर्णांक आपका 70 का, ये जानकारी आपको देना बेहद जरूरी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बारे में सब कुछ आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, आपके पता होगा आपको 2 खंड में प्रश्न पत्र है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे खंड आ में 20 अंक होंगे जो कि 20 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, ठीक, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में देना है। कहाँ पे देना है? ओएमआर सीट में आपको देना है जिनका उत्तर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ओएमआर में आपको उसकी प्रकार का उत्तर पुस्तिका में आपको किसी प्रकार का काटना पीटना नहीं है, वहाँ पे खिंचाना नहीं है और न ही किसी इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ओएमआर सीट ऐसे नहीं चेक की जाएगी कि आपको देखा जाए कि ये बी में गोला लगा है, ए और बी में गोला लगा है तो हम मान लेंगे कि ये सही है। तो दोनों में गोला नहीं करना, केवल एक संख्या में ही गोला करना है। जैसे 3 गोले ऐसे खींचे हुए हैं तो आपको एक ही कलर को कलर करना है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। और यहाँ पे कोई व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि आपकी जो ओएमआर सीट चेक होगी वो मशीन द्वारा चेक होगी, ऐसे नहीं चेक होगी जैसे टीचर चेक करते हैं, ठीक। तो ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई बात में। अब दूसरा खंड जो आपकी खंड बा होगा, आ तो आपने पढ़ लिया, आ में 20 बहुकल्पी होंगे, 50 अंक का लिखने वाला क्वेश्चन आएंगे। इस खंड में कुल कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे, उनके अंदर में कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक खंड दे दिया गया, बोला गया 6 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा 5 क्वेश्चन करिएगा, तो आपको करना होगा वैसे, ठीक। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आपको शुद्ध स्पष्ट लिखने के लिए सारा कुछ देगा, आपको उसके सम्मुख उसके अंक दिए जाएंगे, ये बताया जाएगा। फिर आपको देख लेना, देखिए ये आपका एलसीएम जॉन एचसीएफ है, ये आपका वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर ही है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। यहाँ तक ये खुद बोर्ड एग्जाम ने इसको लॉन्च किया है, वायरल किया है। तो आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आगे चलिए। ये पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्या को जाता है, दूसरा क्वेश्चन भी वास्तविक संख्या पर ही निर्धारित है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। 2 क्वेश्चन किस चैप्टर से बने? पहले चैप्टर से। अब बात करें दूसरा चैप्टर, आपका दूसरा चैप्टर होता है बहुपद, जबकि यहाँ पर द्विघात समीकरण का, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन दिया गया है। तो इससे कितने क्वेश्चन बने? 3। देखिए फिर उसके बाद ये आपका, इसी को हम फिर मानेंगे वास्तविक संख्या का ही क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। अब बात करेंगे ये 3 प्रथम 3 गुणजों का योग, ये आपका समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर जो होगा, 5वां चैप्टर, उससे लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपको द्विघात समीकरण से लिया गया क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम ने खुद लिया है। तो यहाँ पर केवल मूलों के बारे में पूछा, उसकी प्राकृतिक कैसी होगी, कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा, व्युत्क्रम शून्य होगा, ये जो भी है उसके बारे में पूछा गया। तो उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये आयत का विकर्ण पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका किसमें का होगा? सॉरी। तो ये चैप्टर आपके लिए कहाँ का है? ये चैप्टर आपका निर्देशांक ज्योमेट्री है। उसके बाद फिर द्विघात समीकरण के आया, 2 क्वेश्चन द्विघात समीकरण के हो गए। फिर त्रिभुज चैप्टर चलने लगा, त्रिभुज चैप्टर के भी 2 क्वेश्चन यहाँ तक आए। फिर ट्रिग्नोमेट्री के लगातार कितने क्वेश्चन आए? लगातार कितना? 1 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लगातार ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है चैप्टर ट्रिगो चैप्टर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना। ट्रिग्नोमेट्री को किसको? ट्रिग्नोमेट्री को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री को आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर। देखिए उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करूं तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स है, जिसको आप बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। आपको चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ कितने क्वेश्चन पूछे गए। 3 3 क्वेश्चन तो यहाँ तक दिख ही रहे हैं। 3 एक चौथा हो गया, कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गया। ये आपका उसका हो गया, पांचा फेंका जा रहा, तो आप जान चुके होंगे कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिले, 3 ही क्वेश्चन आपको सांख्यिकी मिले। तो दोनों का वेटेज बहुत समान है।
उसके बाद ये आपकी प्रायिकता है जो कि आपके पास से फेंकने पर निर्धारित करती है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे ये जो संख्या है आभास संख्या पूछता है, आपको मालूम होगा कि ये आपका पहला ही चैप्टर है। तो पहले चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 5 मार्क्स आता तो 5 मार्क्स पूरे हो गए पहले चैप्टर के। उसके बाद बात करें कि आपको द्विघात समीकरण आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बारे में फिर क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको केवल और केवल सांख्यिकी का दिखाई दे रहा और ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ये भी सांख्यिकी का ही चैप्टर का है और ये भी सांख्यिकी का ही है। ये निर्देशांक ज्यामिति का है और ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है और सांख्यिकी का है। तो आपको मैंने 3 चैप्टर अभी मोस्ट हाईलाइटेड बता रहा हूं कि आपको इनको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट को चैप्टरों में देखिए ये चैप्टर, ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ये आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से और द्विघात समीकरण से, ये दोनों चैप्टरों से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत अधिक है। फिर उसके बाद बात करेंगे देखिए काले लाल थले। फिर देखिए ये सांख्यिकी का फिर एक क्वेश्चन आया। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सांख्यिकी को क्या टारगेट किया जा रहा है। तो सांख्यिकी चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन आया। तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। फिर देखो संख्या उलटने पलटने पर या ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन फिर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए और उलटने पलटने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से देखो ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से आए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आए और ये दोनों चैप्टर क्वेश्चन कहाँ से आए? ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये जो चैप्टर मैं आपकी तक नाम लिया हूँ सभी चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तैयार कर लेना है और वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल को याद कर लेना है। इन तीनों चैप्टरों को आपको पढ़ना, किस किस चैप्टर को अब मैं बताता हूँ। पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, चैप्टर पढ़ना चाहिए, कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री को हाथ करना है, फिर उसके बाद आपको सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स को हाथ में लाना है, फिर उसके बाद आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको दो घात समीकरण को करना है। 2 घात डी डबल बार बना दे तो 2 घात समीकरण भी हो जाएगा। और आपको यहाँ पर सांख्यिकी तो हो गया आपका। उसके बाद आपको टारगेट में रखना है चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री तो हो गया, स्टैटिक्स भी हो गया, आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 घात समीकरण भी हो गया। उसके बाद आपको टारगेट में जो इस चैप्टर को रखना वो चैप्टर आपका क्या होगा? वही चैप्टर आपका पहला चैप्टर होगा जिसे आप वास्तविक संख्या बोल रहे हैं। और फिर निर्देशांक की ज्यामिति एन से बता दे रहा हूं, निर्देशांक की ज्यामिति के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको मैं श्योर शॉर्ट कर दूं कि आपको टोटल में 70 में से आपको बनाने के जो 70 में से कम आप 55 प्लस मार्क्स जरूर पाएंगे। 70 में कितने मार्क्स? 55 प्लस मार्क्स यदि आप ऐसे करेंगे। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, केवल इतने ही चैप्टर को तैयार कर लेना जितने चैप्टर मैंने लिखा है। ट्रिगो को तैयार कर लेना है। किसको? ट्रिगो को और आपको तैयार कर लेना है आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, सांख्यिकी के बाद आपको तैयार कर लेना है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और डी दोनों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 घात समीकरण, ठीक। उसके बाद वास्तविक संख्या, निर्देशांक ज्यामिति, इन चैप्टरों को तैयार कर लीजिए, आपका पूरी तरीके से मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि आपको एरिया वाले सवालों को भी तैयार कर लेना है, ठीक। तो इतना पढ़ने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे नंबर पे स्टैटिस्टिक्स का, फिर उसके बाद जो भी पढ़ना पढ़ लेना। पहले इन दोनों को स्टार्ट कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही आसान चैप्टरों में से है जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम खुद चाहता है कि ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करें, इसीलिए उसने ऐसा अपना पेपर बना के रिलीज कर दिया आपके लिए। तो आप इस पेपर को सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के जरिए मिलेगा और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा इसका। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। लगातार चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।